अहमदाबाद से आया खौफनाक वीडियो। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आस्था के नाम पर मासूम से खिलवाड़। दो महीने के बच्चे पर इतना जुल्म। मासूम को हवा में लट्टू की तरह घुमाया। बड़ी बेरहमी से बच्चे को हवा में उछाला। ये देखकर आपका दिल दहल जाएगा। क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? अंधविश्वास में जकड़े इन लोगों को जानते हैं? इस शख्स को सजा दिलवाने में मदद कीजिए। आस्था के नाम पर यह कैसा अंधविश्वास? बड़ा सवाल, आस्था के नाम पर आखिर अंधविश्वास कैसा है? अहमदाबाद में इन दिनों एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में करीब 1.5 से 2 महीने के बच्चे पर जुल्म किया जा रहा है। वो बेहद खौफनाक है। वीडियो में एक शख्स को नन्हे से मासूम बच्चे के साथ बड़ी बेरहमी से उछालते और उसे घुमाते हुए देखा गया। इस वीडियो में एक महिला भी आखिर में दिखाई देती है, जिसे बाद में यह बच्चा सौंप दिया जाता है। आखिर ये महिला कौन है, ये बच्चा किसका है और ये शख्स कौन है और ये सब कुछ कहां पर हो रहा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप इसे जानते हैं तो इसे सजा दिलवाने में मदद कीजिए। क्या आप नीले रंग की साड़ी पहनकर नाचते इस शख्स को पहचानते हैं? कौन है ये शख्स जो नन्हे मासूम को एक हाथ पर लटकाकर घूम रहा है? कौन है ये जो इतनी बेरहमी से जरा से बच्चे को हवा में लट्टू की तरह घुमा रहा है? कौन है ये जिसके लिए ये बच्चा एक गेंद के बराबर है, जो उस हवा में इस खौफनाक तरीके से उछाल रहा है? दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें अहमदाबाद से आई हैं। अहमदाबाद में ये वीडियो बड़ी तेजी से व्हाट्सएप मैसेंजर पर वायरल हो रहा है। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो सहम गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। 2 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स साड़ी पहनकर नाच रहा है। चारों तरफ कई महिलाएं बैठी दिख रही हैं, जो गुजराती गाने गा रही हैं, ढोलक बजा रही हैं। इस शख्स के हाथ में एक बच्चा दिखाई दे रहा है, जो महज 1.5 से 2 महीने का लग रहा है। और ये शख्स इस बच्चे को बेरहमी से हाथों में ऐसे घुमा रहा है जैसे ये कोई जीता जागता बच्चा नहीं, कोई प्लास्टिक का गुड्डा है। कभी ऊपर घुमाता है तो कभी तेजी से उसे नीचे ले आता है, तो कभी चारों तरफ उसे गोल गोल हवा में ऐसा घुमाता है जैसे वो कोई लट्टू है। जैसे जैसे ये बच्चे को घुमा रहा है, आसपास बैठे लोग और तेजी से गाना शुरू कर देते हैं। वो डरता है
सहम जाता है, रोता है, लेकिन गीत संगीत के बीच उसकी आवाज दब कर रह जाती है और आस्था के नाम पर यह ढोंग चलता रहता है। ये बच्चा किसका है? इसके माँ बाप कौन हैं? ये शख्स कौन है? ये सब कहां हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? ये शख्स इस बच्चे को क्यों इस तरह घुमा रहा है? आस्था और परंपरा के नाम पर मासूम बच्चे के साथ ये खौफनाक खेल क्यों खेला जा रहा है? इस बारे में कुछ नहीं पता लग पाया है, लेकिन इस वीडियो में इस बच्चे के साथ जो हो रहा है वो दिल दहला देने वाला है। अगर आप इस शख्स को जानते हैं तो इसे सजा दिलवाने में मदद कीजिए। इस बच्चे पर हुए जुल्म के लिए इसे सजा दिलाइए। न्यूज एक्सप्रेस के लिए अहमदाबाद से भौमिक व्यास की रिपोर्ट। तो दिल को दहला देने वाली बेहद ही हैरत अंगेज ये तस्वीरें, ये वीडियो सामने आया है। बड़ी बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ एक बच्चे को उछाला जाता है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन जोर जोर से वहां पर तालियां बज रही हैं और कोई इस शख्स को रोकने वाला नहीं। यही अपील है आपसे, अगर आप इस शख्स को पहचानते हैं तब इसे जरूर पकड़वाने में मदद कीजिए। इस अंधविश्वास पर बात करने के लिए, 2 महीने के इस मासूम के दुश्मन पर बात करने के लिए खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना इस वक्त हमारे साथ हैं, संध्या बजाज हैं जो कि लीगल एक्सपर्ट है, वो इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ यहां पर हैं, और वी नारायण भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है दिल्ली से, जो कि तर्कवादी हैं, तर्कशास्त्री हैं। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन सवाल सबसे पहले इस वीडियो को लेकर वी नारायण जी से ही हम जानना चाहेंगे। ये तस्वीरें आपने देखी है नारायण जी, अब इसके बाद सवाल इसको लेकर, आखिर हम कौन से इस युग में जी रहे हैं? एक तरफ 21वीं सदी का आधुनिक भारत है जिसके बारे में कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, दूसरी तरफ अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आती हैं वो सवाल खड़े कर रही कि हम अब भी कौन से अंधविश्वास के युग में जी रहे हैं। What? नारायण जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, ये जानना चाहेंगे आपसे, जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं, न्यूज़ एक्सप्रेस के पास जो वीडियो आया है अहमदाबाद से, पता नहीं ये शख्स कौन है, लेकिन जो तस्वीरें वो जाहिर तौर पर कई सारे सवाल खड़े करते हुए 21वीं सदी के इस आधुनिक भारत पे, कि वहाँ पर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अंधविश्वास को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और आस्था के नाम पर सब कुछ किया जा रहा है। आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, बात करने की हम कोशिश करेंगे। 2 खास लोग और हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे, लेकिन ये वीडियो एक बार फिर से आपको दिखा दें। ये वीडियो जो कि अहमदाबाद से सामने आया है, लेकिन ये नहीं अभी तक पता चल पाया कि वीडियो आखिर दरअसल है कहां का। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस शख्स को गौर से पहचानिए और इसे पकड़वाने में मदद कीजिए। दो महीने के मासूम का दुश्मन। अहमदाबाद में इन दिनों एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में करीब 1.5 से लेकर 2 महीने का एक बच्चा है जिस पर जुल्म किया जा रहा है। तस्वीरों में आपने देखा है, बेहद खौफनाक और बेहद दर्दनाक ये वीडियो है जिसमें एक शख्स नन्हे से मासूम बच्चे के साथ बड़ी बेरहमी से उसे उछाल रहा है और उसे घुमा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास लोग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं।
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना के पास हम रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मनः दशा और मनः स्थिति क्या है। आस्था के नाम पर जो कुछ अंधविश्वास हो रहा है और लोग देख रहे हैं, उसे तालियां बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। निशा खन्ना जी, मेरा कहना है कि ऐसे लोग, अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जिसे कहना है कि कुछ रिचुअल्स को वो बार बार परफॉर्म करते हैं बिना सोचे समझे, ये उनके कंट्रोल से बाहर होता है। अगर बात करें रिलीजन की तो कहीं ना कहीं ये लोग सुपरस्टिशियस हैं, जो अंधविश्वास करते हैं, उस चीज़ के पीछे लॉजिक सोचते ही नहीं है, ये सोचते नहीं है वो चीज़ें जो कर रहे हैं उसका अंजाम क्या है, या उस चीज़ को करते चले जाते हैं बिना सोचे समझे। कहीं ना कहीं यहाँ उनकी एंग्जाइटी भी शो करती है, कहीं कहीं किसी तरह की उनको टेंशन होती है, उनको लगता है अगर भगवान को इस तरह से कुछ समर्पित किया जाएगा तो उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। जैसे किसी के घर में अगर बच्चे का, स्पेशली लड़के का जन्म होता है तो कई बार वो बहुत तरह की मन्नतें मांगते हैं, या मन्नतें कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि बैड लक या बहुत समय या बहुत देरी से कुछ चीज़ें हुई हैं तो भगवान की दया हुई है, तो उनके एक पर्टिकुलर रिचुअल्स होते हैं, उस रिचुअल्स को बिना सोचे समझे ये लोग फॉलो करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को जो हमारे कंट्रोल के बाहर है और बिना सोचे समझे अगर हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की ऐसी मनोस्थिति होती है कि वो किसी चीज को बिना सोचे समझे फॉलो करे, बिना सोचे समझे फॉलो कर। लेकिन सवाल इसको लेकर, ये शख्स जो कुछ भी इस मासूम के साथ कर रहा है, अब उस पर क्या कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है? संध्या बजाज जी, क्या कुछ प्रावधान है इस तरह से जो अंधविश्वास की आड़ में जो कुछ भी हो रहा है आस्था के नाम पर, गीत वहाँ पर गाए जा रहे हैं, लोग तालियां बजाए जा रहे हैं, लेकिन एक 1.5 से लेकर 2 महीने के मासूम को हवा में उछाला जा रहा है और उससे प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए मकसूद जी, ऐसे लोगों को समझाने का बहुत ही सही समय है। ये बहुत से कानून हैं, बहुत से प्रावधान हैं, बहुत से कमीशन हैं, परंतु अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस इसको कॉग्निजेंस समझ के जो स्वयं माने आप सुओ मोटो ले सकते हैं, जजेस इसको सुओ मोटो ह्यूमन राइट कमीशन ले सकता है। सेक्शन 23 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, उसमें बच्चे के सभी अधिकार लिखे हुए हैं कि क्या क्या अधिकार बच्चा जो है एक ह्यूमन होने के नाते, वो लड़का है या लड़की, क्या क्या अधिकार उसको मिले हैं कानून की तरफ से, संविधान की तरफ से। परंतु यही है दुख इसी बात का है कि लोग इसको आस्था के नाम से जोड़ लेते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना, उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसका अधिकार ये छीन रहे हैं इस वीडियो में, जीने का अधिकार, उसकी सुरक्षा का अधिकार, उसकी डिग्निटी का अधिकार, माने उसके हर अधिकार को छीना जा रहा है, उसका जान का खतरा। हैरानी की बात ये, इस वीडियो में भी आप देख सकती हैं कि वो शख्स ये सब कुछ कर रहा है और जो दूसरे लोग हैं वो सब बैठकर तालियां बजा रहे हैं वहां पर। मैं कानूनी रूप से आपको बताना चाहती हूँ कि वो लोग भी उतने ही लायबल हैं इसके साथ में, और इन्हें पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं। मैं कहना चाहूंगी कि अभी हम लोग बात कर रहे थे मोदी जी की, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण लाल किले से दिया, परंतु इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि बच्चों में आप ये भावना, बच्चों के लिए आप करिए। आपके अहमदाबाद में अगर ऐसा घटना हो रही है और वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है ये व्यक्ति, तो ये बड़े अफसोस की बात है। गौर से देखिए और पहचानिए 2 महीने के इस मासूम के दुश्मन को और इसको पकड़वाने में मदद कीजिए। अहमदाबाद से ये वीडियो सामने आया है, वहां पर इन दिनों ये वीडियो बेहद वायरल हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता कि वीडियो कहां का है और ये शख्स कौन है। 3 खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। वी नारायण जो कि तर्कवादी हैं, तर्कशास्त्री, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नारायण जी, 21वीं सदी के इस भारत का आखिर ये कौन सा अंधकार वाला युग है? ये अंधविश्वास आखिर कब तक चलता रहेगा, कब जाकर खत्म होगा? ये कौन से युग में हम आज भी जी रहे हैं? देखिए, हम जिस युग में रह रहे हैं वहां पे असल बात तो ये है कि लालच बढ़ता जा रहा है, बेरहमी बढ़ती जा रही है, अंधविश्वास भी किसी तरह से कम नहीं हो रहा है। ये वीडियो किस इरादे से बनाया गया ये अभी जाहिर नहीं है, लेकिन जिस इरादे से भी बनाया गया, बच्चे के साथ तो बहुत ही बेरहमी की जा रही है जी। लेकिन बच्चों के साथ बेरहमी सिर्फ अंधविश्वास के जरिए नहीं होती। आपने देखा होगा कि स्कूलों में किस तरह से मासूम बच्चों की पिटाई होती है। एक ब्लाइंड स्कूल में अध्यापक लेके बेरहमी से 3 साल के बच्चे को पीटा, और इस तरह की कई वारदातें होती रहती हैं। लेकिन ये सब रुकेगा कब? इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं।
देखिए, ये कभी रुक तो पूरा नहीं रुक सकता, लेकिन उसको रोकने के लिए पहले तो यह है कि कानून कायदे को लागू करना चाहिए, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो कि बहुत लोग बढ़ावा देते हैं। बहुत से धार्मिक लोग भी धर्म के आड़ में अंधविश्वास को और लालच को बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये कैसे तो इस बढ़ावे को रोका जाए? तो डॉक्टर निशा खन्ना, कैसे आखिर मनः दशा बदलेगी? कैसे इस तरह के मामले आने बंद होंगे? देखिए, मोस्टली ऐसा होता है, अगर आप बढ़ावे को कम करना चाहते हो तो हमें शायद ये बैड लक वाले कंसेप्ट पर विश्वास नहीं करना है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा होगा। ज़्यादातर ऐसे लोग ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जो इनडिसिसिव होते हैं, तो वो सुपरस्टिशियंस को फॉलो करते हैं, अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ कि बैड लक को ना माने, अपने हार्डवर्क पर विश्वास करें, चाहे देर या सवेर आकर उस हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलता है। अगर इस चीज़ को हम सोच को रखेंगे और ये सोचेंगे कि अगर हमारे साथ बैड लक है, उस बैड लक के चलते हमारे साथ कुछ हुआ, तो ये अंधविश्वास आगे चलकर बढ़ते ही जाएंगे। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना होगा। संध्या जी, कानून बना दिए गए बहुत पहले से, सबके अपने अपने अधिकारों को लेकर, बच्चों के भी उसमें अधिकार शामिल है, ह्यूमन राइट्स का भी ये मामला बनता है, लेकिन इसके बावजूद क्या कानून का खौफ नहीं है लोगों में, जो इस तरह से सब कुछ हो रहा है? और सवाल ये, जो दूसरे लोग हैं वो बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि बच्चे पर जुल्म हो रहा है, वो रो रहा है और ये सब तालियां बजा रहे हैं बैठकर। सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, एक उदाहरण नहीं सेट किया जाता कि अगर इसने ऐसा किया है तो इसको क्या सजा मिली है, कानून ने इस पर किस तरीके से सख्ती की है, जो कि कानून है भी सही। अगर वो कार्रवाई नहीं करेगा, सुस्त बैठा रहेगा और इस केस को बहुत लाइट समझेगा, सोचते हैं क्योंकि बच्चे की कोई आवाज़ नहीं होती है, बच्चों का कोई वोट नहीं होता है, बच्चे बिल्कुल मूक होते हैं, वो अपना दर्द बता नहीं पाते हैं, उनका कोई वकील लेकिन नहीं जो होता कुछ है। भी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है वो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा जुल्म है, हैरान कर देने वाला और बेहद खौफनाक ये वीडियो। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहाँ पर आकर इस मसले पर बात करने के लिए।